तो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x plus 2 tan x equal to pi by 2 in the interval 0 to 2 pi is क्लियर। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन चल रही है x plus 2 tan x इक्वल टू पाई बाई 2, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमको फाइंड करने हैं 0 से 2 पाई के बीच में। तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, पहले जो x हमारे पास चल रहा है इसको RHS में लेके जाते हैं। तो 2 tan x इक्वल हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 माइनस एक्स के 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास 10x इक्वल आ जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के। क्लियर। तो देखें यहाँ से मैं दो कर्व ड्रॉ करूंगा, एक तो y इक्वल टू 10x और एक हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 2। क्लियर। तो इन दोनों कर्व को जो ड्रॉ करूंगा मैं, तो इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो क्या करेंगे, वो इंटरसेक्शन पॉइंट इस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब वही क्या होंगे, गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। क्लियर। तो देखते हैं हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो पहले तो हम बात करें y इक्वल टू 10x की, है ना, और हमें देखना कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई तक देखना है ओनली, ये ध्यान रखें आप। तो ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, 0 से 2 पाई तक हमको जाना है। तो ये 0 हो गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ कहीं हमने पाई ले लिया और यहाँ पर हमने ये 2 पाई ले लिया, सिंपल। क्लियर। इससे बीच में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा हमारे पास, और ये यहाँ पर हमारे पास 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास y इक्वल टू 10x के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो y इक्वल टू 10x के लिए जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें 0 के लिए, तो 0 पे 10 कैसा देगा, 0। पाई बाई 2 पे अगर हम बात करें तो नॉट डिफाइन होता है ना। तो प्लस पाई बाई 2 के लिए अगर आप देखेंगे, देखो कर्व क्या होता है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में 10 की वैल्यू इंक्रीज होती है और पाई बाई 2 पे कहाँ चला जाता है, प्लस इन्फिनिटी पे। क्लियर। ऐसे हम बात करें पाई पे वैल्यू कैसी होती है, 10 की 0। 3 पाई बाई 2 पे बात करेंगे तो फिर से हमारे पास क्या आएगा, 3 पाई बाई 2 पे 10 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, देखो अगर आप LHS मतलब 3 पाई बाई 2 के लेफ्ट साइड पे बात करोगे तो आपके पास ये प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, और 3 पाई बाई 2 के राइट साइड पे बात करोगे तो माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ हमारे पास हुआ करता है 10 का, कुछ इस तरीके से 10x का, ठीक है। पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पे कैसा देता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर। और इसे 3 पाई बाई 2 के बाद अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, जहां पर 10 की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। तो हमें केवल 0 से 2 पाई तक देखना था, तो ये 10x हो गया, ठीक। अब हम बात करें सेकंड ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के लिए। तो ये तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन हो गई आपके पास, है ना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन है वही हो गया। तो यहाँ पर c तो हो गया पाई बाई 2, तो c पाई बाई 2 कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमारे पास c जो होता है y एक्सिस पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट आएगा पाई बाई 2 ये ऐसा, ठीक है। यहाँ से लाइन पास होगी, साथ में स्लोप कैसा चल रहा है, स्लोप चल रहा है -1/2। -1/2 स्लोप होने का मतलब टेन थीटा की वैल्यू -1/2 होगी। तो इसका मतलब थीटा जो है हमारे पास वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 145 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, और साथ में 180 डिग्री से कम होगा। मतलब लाइन जो है वो कुछ इस तरीके की ड्रॉ होगी हमारे पास, ठीक है। अगर एंगल 0 से 90 के बीच में होता तो लाइन ऐसे जाती, 90 से 180 के बीच में तो लाइन इस टाइप से जाएगी हमारे पास। और कहाँ से पास हो रही है, लाइन पास हो रही है ये वाई पे पाई बाई 2 से। क्लियर। तो कुछ लाइन आपके पास इस तरीके की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसी लाइन जाएगी। तो देखो ये कहाँ कहाँ पे कट होंगे दोनों कर्व, ये तो हो गई आपके पास लाइन। अब एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया आपके पास, जिसको ए दे देते हैं, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये बी आ गया, और एक यहाँ भी तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना ये, तो ये सी हो गया। इसके आगे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 2 पाई के आगे तो हम देख ही नहीं रहे और 0 से पहले भी नहीं देख रहे। तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बेस्ट ऑफ लक।